दोस्तों, अमेरिका की फैमिली इमिग्रेशन में एक कैटेगरी ऐसी है जिससे बेहतर है कि बंदा अमेरिका जाए ही ना। अब वो कैटेगरी कौन सी है, उसके क्या मसाइल हैं और उनका हल क्या है, ये सारा कुछ मैंने आपको इस वीडियो में बताना है। मेरा आपसे वादा है कि मैंने रवायती वीडियो नहीं बनाने, उन मौजूआत पे बात करनी है जिन मौजूआत पे बात या कम होती है या होती नहीं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों, वो कैटेगरी है F2B वीज़ा। ये ग्रीन कार्ड होल्डर के 21 साल से ऊपर वाले गैर शादीशुदा बच्चों के लिए है। अब इसके मसाइल सुने आप जरा। पहला मसला इसका ये है कि ये पूरी दुनिया में से तकरीबन 26,000 वीज़ा इशू होता है एक साल में, और एक मुल्क में 1800 से ज़्यादा वीज़े नहीं देते। आप देखें, 1800 वीज़ा सिर्फ एक मुल्क में। और अगली बात सुने, इस वक्त इसकी प्रायोरिटी डेट क्या है? 22 नवंबर 2017। 8 साल 8 महीने इस वक्त वेट टाइम है। इतना लंबा वेट टाइम। अब इसमें एक कैच होता है, लोग जो बड़ी आम सा बात है कि जी वो अपना माँ बाप जो है वो भी तो ग्रीन कार्ड पे हैं, जैसे सिटीजन होंगे तो इसको फिर तेजी आ जाएगी। अब तेजी सुन ले, तेजी क्या आनी है? इस कैटेगरी ने चले जाना F1 में। F1 का इस वक्त जो वेट टाइम है और F2B का है, उसमें 4 महीने का फर्क है। 4 महीने की तेजी आ जाएगी। अब 8 साल 8 महीने से 8 साल 4 महीने में चले जाएगा। हर सूरत में F2B वीज़ा बहुत नुकसानदेह, और रोजाना बिला नागा मुझे F2B वाले फ़ोन करते हैं। ज़ाहिर है उनको भी पता लग रहा होता है कि यार ये क्या होने वाला है। अब देखें, पहले मैं लड़कों की बात करूं। लड़कों की यही उम्र होती है 22, 23, 24 साल, जिस वक्त उन्होंने अपना कैरियर बनाना होता है, शादी करनी, बच्चे पैदा करने, और उसी वक्त ही उनका जनाब फुल स्टॉप लगा दिया, अब ये शादी नहीं कर सकता। अब जनाब अल्लाह वो कैरियर के ऊपर भी इतनी तवज्जो नहीं देते। उनको होता है यार मैंने अमेरिका जाना है। अमेरिका जाने में पड़े 9 साल। अब बच्चा है अगर 22 साल का या 23 साल का लगा लेते हैं, और 9 साल बाद 32 साल की उम्र में वो अमेरिका जाएगा। 32 साल की उम्र में वो अमेरिका गया। अब उसका जो भी कैरियर उसने बना लिया, 32 साल तक उसने शादी नहीं करनी। 32 साल की उम्र में वो अमेरिका आया, आते ग्रीन कार्ड लेते, वो पहला काम ये करते हैं कि शादी कर दे। लड़के की शादी तो 32 साल उम्र में हो जाएगी, पर शादी कोई मसला नहीं है उसके लिए। लेकिन उसका जो टाइम था फैमिली के साथ, माँ बाप के साथ गुजारने का, जो टाइम था उसका अपने फैमिली बनाने का, वो टाइम सारा ज़ाया हो चुका है। अब अगला अगला प्रॉब्लम सुने। अब वो शादी करने आया, शादी उसने कर ली है, आगे अब क्या मसला? अब वो है ग्रीन कार्ड पे। 5 साल तक उसने सिटीजन नहीं बनना, और कम से कम 3.5 से 4 साल, ये कम से कम बता रहा हूँ बिल्कुल आपका दिल खुश करने के लिए, इससे ज्यादा ही लग सकते हैं। 4 साल लगने हैं इस बीवी को अमेरिका ले जाने के लिए। अब वो 36 साल 37 साल की उम्र में बीवी बच्चों के साथ रहेगा, और जितने साल बीवी ने पाकिस्तान, अमेरिका, इंडिया, दुबई, बांग्लादेश, जहां भी रहना है, उसने जो कमाना है वो चक्कर ही लगने हैं। क्योंकि ज़ाहिर है कि वो प्रेशर भी होता है ना, एक माशरती प्रेशर भी है ना, कि यार आ नहीं रहे, साल में एक चक्कर तो मस्ट है। फिर बच्चे पैदा हो गए तो फिर साल में एक से ज़्यादा चक्कर, खर्चे, मसाइल, बच्चों से दूरी, उधर वो बेचारा इंतजार कर रहा है। चाहे उसकी सारी फैमिली अमेरिका में है, बीवी पीछे है, आना जाना जनाबी वाला। और ये 4 साल, अब वो 36-37 साल की उम्र में वो मिलेगा। अगर उस दौरान बच्चे पैदा नहीं हुए तो 36-37 साल की उम्र में बच्चे पैदा होने शुरू होंगे, और बस फिर आपको आगे पता ही है क्या होता है। ये तो हो गया लड़कों का, ये यानी कि मसाइल ही मसाइल। अब आ गई लड़कियां। अब जो लोग मेरी जुबान समझते हैं, जिस जिस मुल्क में, जिस जगह, जिस कल्चर में समझी जाती है, उस सारे कल्चर, वो कल्चर मेरा ही कल्चर है, उस कल्चर में बताएं कि कौन 32-33 साल तक लड़की की का इंतजार करता है कि यार बच्चे की शादी हम 32-33 साल की उम्र में जाके करेंगे। हर बंदा चाहता है 24, 25, 23, 25, 24, ये एक आइडियल शादी का टाइम है, ताकि लड़की की शादी हो, उसकी फैमिली बने और मामला उसके एक जो है स्मूथ चले। अब 32-33 साल लड़की की शादी का इंतजार किया। मैं बिल्कुल वो सिचुएशन कर रहा हूँ जो कि हो रही होती है। 32-33 साल बाद, 32 साल की उम्र में उस लड़की की शादी हुई, वो ग्रीन कार्ड लिया, आई शादी की। अब 32 साल की उम्र में आपको अब सिंगल लड़का मिलना सबसे मुश्किल काम। 32-33 साल वाला लड़का मिलना भी तो बड़ा मुश्किल है। कंपेटिटिव भी तो देख रहे हैं ना कि भाई उसकी उम्र का हो, बराबर का हो, थोड़ा 1-2 साल बड़ा हो। अब उससे 1-2 साल बड़े वाले तो पहले ही शादीशुदा होंगे या अब तलाक याफ्ता होंगे, राइट? मसले हैं, ये हकीकी मसले हैं। मैंने तो चुभते हुए मामलात को छेड़ना होता है ताकि ये हकीकतें हैं, लोगों को इसका पता चले।
अब जनाबे वाला अब उसको मिल जाना, लड़का तो मिल जाएगा, उसके पास ग्रीन कार्ड है, 26, 27, 28 साल वाला लड़का मिल गया मिसाल के तौर पे। ग्रीन कार्ड के लिए आपको पता ही है, आपको भी सब पता है, मुझे भी पता है, ग्रीन कार्ड तो मसला ही कोई नहीं है ना। तो ग्रीन कार्ड की वजह से उसको लड़का मिल गया, फिर उसने भी शोहर को 4 साल वेट कराना है। अब अगर वो काम करने वाली लड़की है, यानी कि पढ़ी लिखी है, प्रोफेशनल जॉब करती है, फिर तो मसला कोई नहीं। अब अगर वो जॉब नहीं करती और जनाब आला वो माँ बाप पे या बहनों पे, बहन भाइयों पे है, तो फिर क्या होगा जी? फिर वो लड़का कहेगा आओ जी अमेरिका से पाकिस्तान आओ, हमें इंडिया आओ, जहाँ भी वो रहता है वहाँ आओ। फिर वो बेचारी कहाँ से टिकटें पूरी करेगी? वही भाई लेकर देंगे, माँ बाप लेकर देंगे, वो एक जो प्रेशर है अपना पैसों का वो भी खड़ा हो गया। अब उसकी उम्र भी बढ़ती जा रही है, अब जो पीछे बैठे हुए हैं उनका प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है जी जल्दी, लेकिन जल्दी वो नहीं होनी, 4 साल पक्के लगने ही लगने हैं। अब जनाब इस दौरान बच्चा पैदा हो गया। अब जनाब बाप और परेशान, यार अब मेरा बच्चा, मेरी बीवी अमेरिका में, मैंने जाना है, बच्चे को लेकर अपना जनाब फैमिली को मिलाने जाना है। ये ज़िंदगी की हकीकतें हैं, रोज़ाना हम उससे डिस्कस करते हैं, इसलिए मैं ये सारी आपको तफसील से बता रहा हूँ। अब जनाबे वाला 36-37 साल की उम्र में उस लड़की का शोहर भी अमेरिका आ गया। ये बिल्कुल आइडियल सिचुएशन है। अब वो शोहर अगर उसको अपनी उम्र का मिल गया, फिर तो वो दुनिया की सबसे लकी लड़की है, नहीं तो उसको मोस्ट प्रोबेबली छोटी उम्र का मिलना है। फिर उसके अगले मसाइल हैं, वो तो मैं डिस्कस ही नहीं करना चाहता, उसके ऊपर जो मुझे स्टोरियाँ पता चलती हैं वो तो उसको मिट्टी डाले। अब ये है सिचुएशन बन गई सारी। अब देखें, ये इसमें कोई आइडियल सिचुएशन है, कोई आइडियल बात है, कोई अच्छी बात है? क्यों मैं कह रहा हूँ कि ये सबसे बुरी कैटेगरी है, इसलिए कह रहा हूँ। अब इसका हल, आप कहेंगे जी बुरी बातें तो तुमने सारी बताई, अब हल बताओ। हल क्या है? अब हल आपने करना, आपने है, बताना मेरा काम है। अब अगर आप ये कहेंगे कि ये तो नहीं हो सकता, तो फिर वही है जो पहले बता दिया, फिर वही होगा। हल क्या है कि इन बच्चों को जो आपके पीछे रह गए हैं, इनके पास अब 2 ऑप्शन है जल्दी आपके पास आने की और इन सारे मिसाल से बचने की। पहली ऑप्शन ये है कि इन बच्चों की शादियां अमेरिका में करें। आप कहेंगे बॉबी भाई ये बड़ा मुश्किल, और आपको पता ही नहीं है, मेरे पास तस्वीर का दूसरा रुख होता है, तो मैं ये सारी बैठ के इतनी लंबी लंबी तकरीरें करता हूँ ना। वो क्यों कि लोग बेचारे परेशान हैं, रोजाना मुझे कहते हैं रिश्ता ढूंढ के दो, रिश्ता ढूंढ के दो। अब मसला ये है कि मैं तो उस काम में पड़ता नहीं। हाँ, मेरी जैसे मेरी अपनी कोई फैमिलियाँ हैं, उनका तो मैं देखता हूँ, लेकिन वैसे में इस काम में नहीं पड़ता, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है। आप जब खुद यहाँ माँ बाप बहन भाई यहाँ है ना, और लड़की का रिश्ता या लड़के का करना है, तो जो फैमिलियाँ यहाँ अमेरिका रह रही हैं उनको पता है कि यार ये फैमिली है, उसके साथ हमारे ताल्लुकात हैं, ये जनाबे वाला लड़का उनका यहाँ पाकिस्तान में, इंडिया में, दुबई में कहीं भी है, तो ये मामलात है। तो उनको एक कॉन्फिडेंस लेवल मिल जाता है, माँ बाप सामने होते हैं, पता चल जाता है। एक है कि कोई भी ना हो तो फिर रिश्ता करना बड़ा मुश्किल होता है। एक है पूरी फैमिली, आपने ये आप एक बहुत बड़ा आपको बेनिफिट मिल जाता है। दूसरा बेनिफिट होता है कि आप सोसाइटी में रह रहे होते हैं, कम्युनिटी के साथ टच होना ज़रूरी होता है। आप जो भी आपका मजहब है उस हिसाब से आप अपनी जगह पे मस्जिद में, मंदिर में, गुरुद्वारे में, चर्च में, जहाँ भी आप हैं वहाँ उनसे टच हो, लोगों से मिलना मिलाना हो, जो कम्युनिटी के फेस्टिवल्स है, तकरीबात है, वहाँ मिलना हो। ये तो एक आम बात है, बातें बातों से निकलती है। मैं बताता हूँ, मेरे तो बच्चे बड़े नहीं हैं, लेकिन मेरे दोस्त बताते हैं कि हम शादियों पे जाते हैं जो जो अमेरिका में रहती है, और वहाँ उनको रिश्तों के अंबार लग जाते हैं। बच्चे जाते हैं शादियों पे, वहीं बात शुरू हो जाती है, यार इसका रिश्ता कर दो। एक एक लड़के लड़की के 3-3, 4-4 रिश्ते यहीं अमेरिका के अंदर, कोई पाकिस्तान इंडिया से नहीं लाना, शुरू हो जाते। इतनी ज़्यादा लोगों को तलाश है, तो अब ये काम हो सकता है। दूसरी बात, आप यहाँ इतनी ज़बरदस्त वेबसाइट है, अब तो ये रिश्ते कराने वाला कुछ चक्कर ही सिस्टम ही चेंज हो चुका हुआ है, अब सब कुछ ऑनलाइन है। इतनी वेबसाइटें, प्रोफाइल बनाएं और उसके बाद ये देखें कि लड़का शरीफ है, लड़की शरीफ अच्छी है, अच्छे फैमिली है। अब वो वाले मामला पुराने हो गए, को जो शक्ल सूरत ये हो तो इस तरह की हो तो फलाना लड़का हो तो ये वो। अब लोग इस चीज़ को नहीं देखते, लोग देखते हैं लड़का लड़की कमाऊ है, पढ़े लिखे हैं, नेक है, बस ये चीज़ें देखें और फिर स्टार्ट करें। ये है आपके पास बेस्ट ऑप्शन के बच्चों के रिश्ते करें, वेबसाइट के थ्रू करें, कम्युनिटी की मदद से करें, अपने मिलने वालों से बात करें। यही आपका सर्वाइवल है। अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर वही सूरत हाल है। दूसरी सिचुएशन ये है कि इन बच्चों के लिए आप वर्क वीज़े का अरेंज करें, और इन बच्चों का आइडियल वर्क वीज़ा EB3 है। EB3 इसलिए है कि उसके ऊपर ग्रीन कार्ड मिलता है। वैसे तो J1 पे भी आ सकते हैं, J1 की तो बेशुमार किस्में जिसपे आपके बच्चे आ सकते हैं, लेकिन वो सब आरजी वीज़ा है। असल वीज़ा जो है जिसके ऊपर ग्रीन कार्ड मिला EB3 है। अब लगने तो उसमें 4 साल है, कब पाकिस्तान की बात करो, इंडिया में तो 6-7 साल लग जाने हैं, लेकिन नॉर्मली इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह में 4 साल का पीरियड रखे। ऊपर नीचे तो हो सकता है, पॉज की वजह से ज़्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन वैसे 4 साल है। अब वो उसमें ये है कि आप कोई बिजनेस ढूंढे, अगर आपके अपने रिश्तेदार आप खुद बिजनेस करते हैं उसमें उनको लेकर आए, या किसी से रिक्वेस्ट करें। जो वो इतनी बुराइयां पहले बताई हैं उससे बचना है तो थोड़ी ये मदद करके अपने बच्चों को EB4 पे लेकर आए।
इसका ये फायदा होगा कि EB3 पे लेकर आए, इसका ये फायदा होगा कि बच्चे जल्दी आपके यहाँ पहुंच जाएंगे और आपके मसाइल हल हो जाएंगे। ये एक तल्ख हकीकतें थी जो मैंने आपको बताई हैं। और क्यों बताई हैं? क्योंकि इसके ऊपर रोजाना मुझसे सवाल होते हैं। वो भी 22 काल बताए। जो हाल मैं एक बताता हूँ कि जी आप जब इंटरव्यू में जाएं तो अपने साथ लेटर लेकर जाएं, वो एक हाल है। उसके ऊपर 10 से 15% चांसेस होते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ। और याद रखें, कल एक थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी, किसी दोस्त ने मुझे कहा कि जी हमने एम्बेसी को लेटर लिखा, तो एम्बेसी ने कहा जी हम कुछ नहीं कर सकते। दोस्तों, एम्बेसी को नहीं लेटर लिखना होता कि जी मेरा बच्चा ओवर एज हो गया तो इसको हमारे साथ वीज़ा दे दें। वो आपने जब इंटरव्यू के लिए जाना है तो वो लेटर साथ लेकर जाना है, डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट सब कुछ। उस लेटर में लिखना है कि कोविड की वजह से ये मसला हो गया तो प्लीज़ कोई थोड़ी सी रहम कर दें, हमारा मसला ये है कि हमारे बच्चे अब पीछे रह जाएंगे। तो एक ट्राई उस वक्त करनी होती है जब आप खुद इंटरव्यू के लिए जाए और उस बच्चे का नाम ना हो। ये इसका तरीकाकार है। उसके चांसेस 10 से 15% हैं कि उस लेवल पे किसी को वीज़ा मिल जाए। जो बातें की हैं यही बातें हकीकत हैं। अब आपको अच्छी लगे या बुरी, ये तो अब आपकी मर्जी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।